समझा कि आपके बीच में जाकर मैं विरोध कर दूं। लोकसभा के जो चुनाव नतीजे आए, पार्टी के अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था। हाथ मत हिलाना, हाथ मत हिलाओ। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था। इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है, ये एक आदर्श जिसको हम मानते हैं, नैतिक मूल्यों को हम मानते हैं, जिसमें हमारा विश्वास है, उसके आधार पर हमने ये अंतर मन से फैसला लिया और फैसला लेने के बाद हमने इसके लिए पार्टी के कतिपय प्रमुख साथियों से परामर्श किया। मेरे कोई साथी पहले ये तैयार नहीं हो रहे थे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल है, लेकिन जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन लोगों को यह बात लग रहा था कि मुझे मैं कोई बात तत्काल या कोई भावना के प्रवाह में कह रहा हूं, तो मैंने एक दिन का इंतजार किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद अगले दिन हमारी साथियों से बातचीत हुई और हमने अपने विचार प्रकट किए, तो हमारे साथियों को लगा ये उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित फैसला है और लोगों ने कहा कि नहीं, यह एक ऐसा फैसला है कि आप ले सकते हैं। और तब हमने अपना त्यागपत्र समर्पित किया और इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई। विधायक दल की बैठक में कल एक ऐसा माहौल था, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि आपने त्यागपत्र दिया है, हम आपको दोबारा चुनते हैं। मैंने पूरी बात बताई कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, फिर भी लोग अपनी बात पर डटे रहे। तो कल हमने उनसे कहा कि आप इस पर विचार करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए और आज हमने इसलिए पुनः विधायक दल की बैठक बुलाई। कल की विधायक दल की बैठक स्थगित की गई थी, आज वो पुनः बैठक हुई है और कल ही जो हमने बैठक में एक एक बात सामने रखी और उसके बाद फिर हमने विधायक साथियों से अलग अलग भी बातचीत की, समूह में भी बातचीत की, तो लोग उससे संतुष्ट हुए। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये बात आई तो उन लोगों का मोराल बहुत ऊंचा हुआ और उन लोगों ने कहा कि हमें इस तरह के फैसले पर गर्व है। मैं आपको भी कहता हूं, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो असाधारण परिस्थिति है। असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। हमने लंबा संघर्ष जीवन में किया, हम लोगों का संघर्ष का इतिहास रहा है। छात्र जीवन में संघर्ष किया है, फिर जेपी आंदोलन में रहते हुए हम लोगों ने संघर्ष किया है, बाद के दिनों में संघर्ष किया है और जब भी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला हमने जन समस्याओं को उठाया और लगातार निरंतर लोगों के बीच में रहे। केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और बिहार की जनता ने जनादेश देकर मुझको यहां मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। 8.5 साल में हमने बिहार की सेवा की, खिदमत की, काम किया। आज बिहार में कोई यह नहीं कह सकता है कि काम नहीं हुआ या कोई यह नहीं कहता है कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूं। सब इस बात को स्वीकारते हैं, सब इस बात को कहते हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन जिस प्रकार का जनादेश आया है और हमने इस चुनाव में, ये ठीक है कि इस पूरे चुनाव में इस तरह का एक विचित्र माहौल कभी नहीं देखा गया है और मेरी समझ से हम तो पार्टी में मीटिंग करके सभी साथियों से अलग अलग विमर्श करते हुए सम्मिलित रूप से बैठेंगे और इसके बारे में समीक्षा करेंगे और सब चीजों के बारे में, आगे के बारे में कार्य योजना भी बनाएंगे। लेकिन तत्काल यह प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ से जो सूचनाएं मिली है और जो वोट का पैटर्न है, जो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में वोट पड़े हैं, उसमें यह साफ दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी बात हुई है और लोगों को के बीच में भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाए गए और इस तरह से एक माहौल बनाया गया बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके
एक तरफा जिस ढंग से बातें कही गई, दूसरों की बातें दबी और लोग इस प्रकार के भावना के शिकार हुए।